अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं चौधरी अरशद नईम खुशी न्यूज़ इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे पीटीआई के एक ऐसे रहनुमा की जिनके दायमी वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट ने जारी किए हैं। वो किस मुकदमे में जारी किए हैं उसके बारे में हम आज आपसे इस वीडियो में बात करेंगे और इसी रहनुमा के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने क्या कहा, जिसके ऊपर फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया। उसके बाद हम बात करेंगे हाफिजाबाद के डीपीओ फैसल गुलजार साहब के बारे में, जिन्होंने एक ऐसा अमल किया, अगर हम उसका जब जिक्र करेंगे तो उस अमल के जिक्र के बारे में जो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी उसको सुनना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो उन्होंने क्या ऐसा काम किया जिसका आज हम अपने वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे, वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। उसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे मुस्लिम दुनिया के उन दो रहनुमाओं के बारे में जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में दोनों ने एक एक ऐसा काम किया जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वो कौन से दो मुस्लिम दुनिया के रहनुमा हैं और उन्होंने क्या ऐसा किया कि उनका वो अमल हमेशा याद रखा जाएगा, इसके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। आप वीडियो आखिर तक देखिएगा और अहम मालूमात जो इन मुस्लिम दुनिया के दो अहम रहनुमाओं के बारे में आपको इस वीडियो में दी जाएगी वो लाजमी सुनिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं जो वारंट गिरफ्तारी है वो कौन से रहनुमा हैं। वो है जनाब शहबाज गिल साहब। उनके इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट ने उनको एक मुकदमे के अंदर, उनका ट्रायल चल रहा था, वो बगावत पे उकसाने का मुकदमा, वो एलिगेशन है उनके ऊपर। उस मुकदमे के अंदर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और उनको ये हुक्म दिया है कि वो जहां भी जब भी देखे जाए, जहां भी वो मौजूद हो, उनको गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए। और उनके शरीक मुल्ज़म जो है अहमद यूसुफ साहब, उनके ट्रायल को ख़त्म करने का भी अदालत ने हुक्म दिया। तो नाज़रीन, यही रहनुमा जो हैं पीटीआई के शहबाज गिल साहब, इन्होंने अपने एक ट्वीट के अंदर ये ट्वीट किया कि इमरान खान साहब ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन के जरिए पीटीआई के रहनुमाओं जिनमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी और फरदौस आशिक अवान शामिल हैं, इनको पार्टी से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, इनको फारग कर दिया है। उनके इस ट्वीट के ऊपर फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने भी एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि पहले शहबाज गिल अपना पार्टी के अंदर जो ओहदा है, उनकी क्या हैसियत है, उसको पहले डिफाइन करें। अमेरिका के अंदर बैठ के तो बंदे बात कर लेते हैं, लेकिन इस तरह आके इधर आए, पाकिस्तान के अंदर आए और आके सारे मामला को फेस करें और अपना जो है, अपना उनका जो ओहदा है, अपनी उनकी जो पार्टी पोजीशन है, उसको पहले वो डिफाइन करें। ये नाज़रीन रिएक्शन था जो फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने शहबाज गिल के ट्वीट के रद्द अमल के तौर पे उन्होंने ये ट्वीट किया। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं डीपीओ हाफिजाबाद जनाब फैसल गुलजार साहब। उन्होंने एक सरप्राइज विजिट किया अपने जो उनके थाने होते हैं, जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, उन्होंने एक थाने का एक सरप्राइज विजिट किया और उस सरप्राइज विजिट के दौरान उन्होंने थाने के अंदर जो भी मामला थे उनको उन्होंने चेक किया और ये एक बहुत अच्छा अमल था उनका, फैसल गुलजार साहब का, डीपीओ हाफिजाबाद का। उन्होंने हवालात में जाके उन्होंने देखा कि कितने मुल्ज़मान उसके अंदर उस वक्त हवालात में बंद हैं। मुहर्रर से उसकी उन्होंने बाकायदा लिस्ट भी देखी, ला के उसको टैली किया उसके साथ के कोई ऐसा मुल्ज़म तो नहीं बंद किया हुआ जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को देखा और एक साहिल भी वहाँ पे आया हुआ था, उसकी एप्लीकेशन उन्होंने पढ़ी और उससे भी बाकायदा उन्होंने पूछा कि आप कितनी देर से वहाँ पे बैठे हैं। फिर उनके साथ जाके उन्होंने फ्रंट डेस्क के ऊपर उसकी एप्लीकेशन को बाकायदा टैग भी लगवाया। तो नाज़रीन, इस तरह का जो अमल है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अगर वो सब इस तरह के सरप्राइज विजिट अपने थानों का करें और अचानक जाएं, जाके देखें कि उधर क्या कुछ हो रहा है, तो बहुत सारे मामला जो थानों के अंदर गैर कानूनी तौर पे बाज़ दफ़ा किए जाते हैं, कोई ऐसे मामला जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो सारी ख़त्म हो सकती हैं अगर बड़े पुलिस ऑफिसर जो हैं वो अपने थानों का सरप्राइज विजिट करते रहें। तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मुस्लिम दुनिया के उन दो अजीम रहनुमाओं के बारे में जिन्होंने एक ऐसा अमल किया कि वो आज तक जितने भी मुसलमान हैं दुनिया के अंदर वो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उनमें पहले मैं बात करूंगा जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब की, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी रहे और प्रेसिडेंट भी रहे। उस वक्त उन्होंने यूएनओ में तकरीर की और तकरीर शुरू करने से पहले उन्होंने तिलावत कलाम पाक से अपनी तकरीर का आगाज़ करवाया
انہوں نے ایک قاری صاحب جو تھے ان کے ہمراہ تھے، ان کا ظاہر قاسمی صاحب قاری صاحب کا نام ہے، انہوں نے وہاں پہ تلاوت کلام پاک UNO کے اندر کی، اور اس کے بعد جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ ناظرین، دس واز دا فرسٹ انسیڈنٹ ان UNO، جس وقت کے تقریر سے پہلے کسی مسلم دنیا کے رہنما کی تقریر سے پہلے باقاعدہ تلاوت کلام پاک جو ہے وہاں پہ کی گئی، اور وہ پوری دنیا نے اس ہاؤس کے اندر اس تلاوت کو سنا۔ ناظرین، مسلم دنیا کے دوسرے رہنما ہیں پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، جنہوں نے 27 ستمبر 2019 کو UNO کے اندر جو تقریر کی وہ بھی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اس تقریر کے اندر انہوں نے اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی، انہوں نے ناموس رسالت کے اوپر بات کی، انہوں نے مغربی دنیا کو یہ بتایا کہ جب ناموس رسالت کا بدترین عمل جو ہے آپ کے کنٹریز کے اندر کسی بھی جگہ پہ جب آپ کے غیر مسلم لوگ جب کرتے ہیں تو مسلمانوں کا دل کس قدر دکھی ہوتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے کسی رہنما نے پہلی دفعہ اس قدر کھل کے UNO کے اندر اسلام کے بارے میں، ناموس رسالت کے بارے میں اور مسلمانوں کے رائٹس کے بارے میں جس طرح بات کی عمران خان صاحب نے، اس تقریر کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پش کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، تاکہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے کرنٹ افیئرز کے اوپر، انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر جو بھی ہم پروگرام کریں وہ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ ناظرین، آخر میں ایک دفعہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک دفعہ دعا ضرور کر دیجئے گا، ان کی فتح کے لیے دعا کیجئے گا، ان کی خدا کی طرف سے مدد کے لیے دعا کیجئے گا، اور اپنے دل کے اندر اور دماغ کے اندر اس بات کا ضرور اس عزم کا ادا کیجئے گا کہ ہم ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔